नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शिक्षाविद केडी के साथ। तो आज करेंट अफेयर्स की चौथी क्लास है और आज के करेंट अफेयर्स के बारे में जानकारी देंगे हम आपको। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में यूट्यूब पर दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम कौन बना है? तो ये अभी हाल ही में मिशन चंद्रयान 3 था जो कि सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला लाइव स्ट्रीम बन चुका है। इसमें लगभग 80 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने इसको लाइव देखा है। इससे पहले फीफा विश्व कप 2022 ब्राज़ील बनाम क्रोएशिया का फुटबॉल मैच था जिसमें 61 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने लाइव देखा था। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में आईसीसी ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किससे समझौता किया? तो इन्होंने मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में CR राव यानी सी राधाकृष्ण राव का 103 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो सही जवाब है वो प्रसिद्ध सांख्यिकी वैज्ञानिक सी राधाकृष्ण राव जी थे। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। हाल ही में सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो द्वारा कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो इसरो द्वारा मिशन लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1। ये इसरो द्वारा लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व मंच पर किस देश की कुश्ती महासंघ की सदस्यता निलंबित हो गई है? तो ये भारतीय कुश्ती महासंघ यानी WFI की सदस्यता निलंबित हो गई है और इसके भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं जो कि अभी चर्चा में रहे हैं काफ़ी। और भारतीय कुश्ती महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली है। इसकी स्थापना 27 जनवरी 1967 को हुई थी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस संस्था की समीक्षा के लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है? तो यह DRDO की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक पावर कमेटी बनाई गई है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में केरल सरकार ने अपना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI स्कूल की शुरुआत कहाँ की है? तो वह तिरुवनंतपुरम में की है जो कि केरल की राजधानी भी है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया? तो यह तेजस LSP-7 द्वारा किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में ब्रिक्स में कुल कितने नए देश शामिल होंगे? तो ये 6 देश हैं जो कि ब्रिक्स में शामिल होंगे। अब ये जनवरी 2024 से सदस्य बन जाएंगे। अभी तक केवल 5 ही सदस्य थे और जो ब्रिक्स शब्द है उसमें BRICS यानी ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये देश शामिल थे। लेकिन अभी हाल ही में मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया, अर्जेंटीना, ईरान आदि देश भी शामिल होंगे जनवरी 2024 से। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में कुश्ती आइकन और WWE हॉल ऑफ फेमर का निधन हो गया। तो वह कौन थे? तो ये टेरी फंक जी थे जो कि कुश्ती आइकन भी थे 2021 में और WWE हॉल ऑफ फेमर भी रहे थे। तो अब आगे चलते हम लोग आज के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो 1609 में आज ही के दिन इटली के खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने व्यापारी ग्रुप के सामने लकड़ी व चमड़े से बनी दूरबीन का प्रदर्शन किया था। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। 1989 में आज ही के दिन नासा के मानव रहित वायेजर 2 अंतरिक्ष यान ने सौरमंडल के 8वें ग्रह नेपच्यून यानी वरुण की सबसे साफ तस्वीर भेजी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी प्रकाशक G.A. नटेशन का जन्म 1873 में आज ही तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। 1897 में G.N.G.A. नटेशन एंड कंपनी की स्थापना की थी इन्होंने और इसके साथ ही साथ मासिक पत्रिका द इंडियन पॉलिटिक्स भी शुरू की थी और ये भारतीय आयरन एंड स्टील टैरिफ बोर्ड के सदस्य भी रहे थे। तो अब हम आगे देखते हैं
अभी तक जो हम लोगों ने क्वेश्चन देखे हैं उनमें जो देश आए या राज्य आए उनकी राजधानियों के बारे में देखते हैं। तो पहला देश है ब्राज़ील। तो ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया है और मुद्रा ब्राज़ीलियाई रियाल है। और क्रोएशिया, इसकी राजधानी जगरेब है और मुद्रा कुना है। मिस्र की राजधानी काहिरा है और मुद्रा पाउंड है। अगला देश सऊदी अरब, इसकी राजधानी रियाद है और मुद्रा रियाल है। अगला देश यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी अबू धाबी है और मुद्रा दिरहम है। अगला देश इथियोपिया, इसकी राजधानी अदिस अबाबा है और मुद्रा बिर्र है। अगला देश अर्जेंटीना, इसकी राजधानी बुएनस आयरिस और मुद्रा पिसो है। अगला देश ईरान, इसकी राजधानी तेहरान है और मुद्रा रियाल है। अगला राज्य है केरल, इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है और तमिलनाडु, इसकी राजधानी चेन्नई है। तो अब आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने अपना आइकॉन किसे चुना है। तो इसका सभी लोग हमको जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। और यदि आप हमारे साथ नए हैं तो हमारे चैनल शिक्षाविद केडी को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ जाएं, जिससे आपको निरंतर आने वाली पीडीएफ भी मिल सके और आने वाले एग्ज़ाम में यह क्लास आपके लिए काफ़ी मददगार होगी। धन्यवाद। खुश रहें, मस्त रहें शिक्षाविद केडी के साथ।